सभी लोग सुनिए। कंपनी इस बार का ऑप्टिमाइजेशन अनावश्यक लोगों को हटाने के लिए है, लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए। हमें चाहिए भेड़िए जैसा जज्बा, हमें चाहिए वैल्यू। अरे लीन यान, हाँ? तुम एक बार ये देखोगे? ये डेटा चेन में कुछ गड़बड़ लग रही है। ये वही डेटा चेन है। सी और एफ के टाइम स्टैम्प सिंक में नहीं है। इसके कारण 15% गंदा डेटा बन गया है। और ये फिल्टर लॉजिक, ये बहुत संदिग्ध है। इसने पहले ही निकाल दिया है 30% हाई क्वालिटी यूजर्स को। ओह, तुम तो कमाल हो। हमारी टीम ने 2 दिन लगाए, समझ ही नहीं पाए, फिर भी नहीं समझ पाए। कोई बात नहीं, आसान है। वे ये प्रोजेक्ट इस बार बहुत इमरजेंसी था, फिर भी तुम्हें चिल करने का टाइम मिला। लेनियान, पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारी अटेंडेंस सबसे क्लीन है। तुम्हारा माइंडसेट ही प्रॉब्लम है। मेरा काम तो मैं पूरा कर चुका हूं, तो फिर कम एफिशिएंसी ही ओवर टाइम में रहता है। वही तो रिसोर्स वेस्ट है। सबने देखा ना ऐसे लोगों को जिनमें टीम वर्क की भावना ही नहीं होती, वे सिर्फ बोझ होते हैं। आप लोग उससे कुछ सीखने की गलती मत करना इस बार तो। रिडेंडेंट स्टाफ को हटाया ही जाना चाहिए। लेनियान, तुम्हारे पद का मूल्यांकन कंपनी ने फिर से करवाया है और तुम्हें रिडेंडेंट माना गया है। ये लो, कॉम्पेंसेशन एग्रीमेंट है, यहां साइन कर दो। मूल्यांकन? इसका आधार क्या है? क्या मैंने ही नहीं रोका था पिछले हफ्ते का डेटाबेस क्रैश? या फिर मैंने ऑप्टिमाइज नहीं किया था उस कोड को जो पूरे डेवलपमेंट को स्लो कर रहा था? वो कोर कोड। ये तुम्हारा क्या रवैया है? कंपनी किसी एक के बिना भी चलती है, अपनी वैल्यू समझो। सच में? अपना सामान पैक करो और अभी निकल लो। सिक्योरिटी तुम्हारी मदद करेगी। अरे वे झगड़ा मत करो। युवक, एक सलाह दूंगा, अगली नौकरी में थोड़ा समझदारी से काम लेना। मेरी तरफ से भी एक सलाह है। कुछ सिस्टम भले ही नॉर्मल चल रहे हों, ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई तुम्हारे लिए उसे संभाले हुए है। नहीं चलेगा। मूल कारण बिल्कुल नहीं मिल रहा। सर्वर पूरी तरह अराजक है। बेकार, एक झुंड बेकार लोगों का। लॉन्च में अभी 3 दिन बाकी हैं। कंपनी की वेबसाइट मुझे ठीक करनी ही पड़ेगी। वांग प्रबंधक, मुझे पुष्टि करनी है अंतिम प्रचार सामग्री। इस पर अभी मेरा समय नहीं है। वेबसाइट तो पूरी तरह क्रैश है। वांग प्रबंधक, इस वेबसाइट की बुनियादी आर्किटेक्चर इसे लिन यान ने किसी साल एकल रूप से ही बनाया था। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो उसने खुद लिखी हैं। एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल और इमरजेंसी मैकेनिज्म हम सच में समझ ही नहीं पा रहे हैं। बकवास। कंपनी उसके बिना नहीं चलेगी। मुझे ये बात मानने में दिक्कत है। लीनियान, लगता है तुमने पहले से ही अंदाजा लगा रखा था। ये क्या है? किसने दी? ये लिनियान की डेस्क पर मिला हुआ ऑपरेशंस नोट्स है। हाँ, ये काम करेगा। पीछे बचाने की तैयारी बिल्कुल पहले से सोचा हुआ नियत है। मैनेजर इसी कागज के कारण
अभी अभी तो हमारी समस्या सुलझी थी। किसे पता था? क्या ये उसका छोड़ा हुआ दूसरा जाल है? हेलो झांग सर। झांग सर, लॉन्च की तैयारी कैसी चल रही है? खासकर सिस्टम की गारंटी, ये बिल्कुल भी फेल नहीं होना चाहिए। झांग सर निश्चिंत रहें, सब कुछ क्लियर है। अभी अभी एक छोटा बग फिक्स हुआ। छोटे लिन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है ना? वो जो कोर मॉड्यूल संभाल रहा है वो बहुत क्रिटिकल है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो सब तैयार है। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। मैनेजर, एआई कोर सिस्टम पूरी तरह अनकंट्रोल हो गया है। फिर से लिनियान की ही हरकत लगती है। नहीं, इस बार वैसा नहीं लग रहा। सिस्टम बता रहा है कि किसी अज्ञात प्रोग्राम ने घुसपैठ की है। वांग प्रबंधक, मैंने लिन यान से संपर्क किया है। उसने कहा सिस्टम हैक हो गया है। क्या? उसने कहा वो मदद कर सकता है, पर आपको खुद उससे बात करनी होगी। लिनियान, ये सब आखिर हुआ कैसे? वांग प्रबंधक, आपके पास 8 मिनट बचे हैं। 8 मिनट के बाद वो पूरा कर लेगा कोर डेटा की पूरी चोरी। तुम ये कैसे जानते हो? क्योंकि इनसाइड सिस्टम की हर एक कमजोरी मुझे अच्छी तरह मालूम है। जिसमें तुम्हारा पिछले महीने जबरदस्ती लाइव किया गया वो मार्केटिंग प्लगइन जो बैकडोर छोड़ गया। अरे नमस्ते झांग सर। लॉन्च में क्या हो रहा है? सिस्टम में क्या समस्या है? लिन यान इसमें जिम्मेदार है क्या? झांग सर, मैं उसे बता दीजिए। हम पर हमला शिंग्याओ टेक से आया है। उन्होंने तुम्हारे मंजूर किए हुए उस कमजोरी का फायदा उठाया। हाँ, शिंग्याओ टेक। उन्होंने फायदा उठाया हमारे सिस्टम की कमजोरी से। हरामजादा, तुम अभी तुरंत फोन लिन यान को दे दो। नहीं स्पीकर फोन मोड चालू करो। लिन यान, तुम अभी स्थिति संभाल सकते हो? सकता हूं, लेकिन मुझे वांग प्रबंधक का सहयोग चाहिए। वांग प्रबंधक, अब से लिन यान की हर हिदायत मानिए। वांग प्रबंधक, क्या आपको याद है जब आपने मुझे निकाल दिया था? जो बातें आपने कही थी। कंपनी छोड़ना किसी को भी बदला जा सकता है। अब F12 दबाइए, कंसोल खोलिए, मेरे कहे हुए पहले कमांड को दर्ज कीजिए। मेरे पहले कहे गए निर्देश को दर्ज करो। मेरे पहले कहे गए निर्देश को दर्ज करो। ये डिलीट कमांड है। तुम्हें कोर बैकअप फाइलें हटानी है। मैं नहीं कर सकता तो शिंग्याओ टेक को लेना होगा। सारा डेटा चुरा लो। ऐसा ही करो। झांग सर, डेटा लीक अब रुक गया है। सिस्टम खुद को ठीक कर रहा है। बैकअप फाइलों में उनमें ट्रैकिंग प्रोग्राम घुसा दिया गया है। मैंने अभी अभी काट दिया उनका बाद वाला रास्ता। तो तुम तो पहले से जानते थे कि ऐसा दिन आएगा। मैंने 3 बार चेतावनी दी थी, सुरक्षा प्रोटोकॉल अपडेट करने के लिए कहा था। तुमने सबको बिजनेस प्रभावित होगा कहकर खारिज कर दिया। शाओलिन, तुम अभी साइट पर स्थिति कैसी है? अभी फिलहाल काबू में है, पर मुझे कंपनी वापस आना होगा। तुम वापस आ रहे हो? काम के लिए वापस नहीं, बल्कि अंदरूनी सूत्र पकड़ने के लिए। शिंग्याओ टेक इतना सटीक हमला कर पा रही है क्योंकि कंपनी के अंदर एक अंदरूनी सूत्र है। ठीक, तुम्हें जो भी अधिकार चाहिए दे देंगे। वान प्रबंधक, आप वान प्रबंधक, मेरी सलाह है अभी कुछ भी मत करो। हर एक कार्रवाई मेरी निगरानी में है। वान प्रबंधक, मैं आपकी यही सलाह दूंगा, अभी कुछ भी मत करो। हर एक कार्रवाई मेरी निगरानी में है। बाहर सिक्योरिटी विभाग के झांग प्रमुख खड़े हैं। वांग प्रबंधक, आप अब नहीं जा सकते। हम पर्सनली बात कर लेते हैं। शिंग्याओ टेक ने तुम्हें कितना दिया? मैं दुगना दे दूंगा। क्या तुम सोचते हो सिर्फ पैसे की बात है? तुमने प्रोजेक्ट की कंपनी फंड का दुरुपयोग किया है। प्रतिद्वंदी को कोर डेटा लीक करने का आरोप। मैंने सबूत दे दिए हैं। मैंने झांग सर को दे दिए हैं। लिन यान, इस बार तुम्हारी वजह से है। झांग सर, मैं तो बस सफाई कर रहा था। मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ बग ही हटाया था। सबसे हास्यास्पद बात यह है वांग प्रबंधक, तुम ये तक नहीं जानते कि डेटा चोरी झूठी थी। तुम्हें पता ही नहीं है। कोर डेटा यहां नहीं रखा जाता, इस सर्वर पर। लौटाओ। शिंग्याओ टेक को तुम्हारी जरूरत है। मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन शिंग्याओ टेक के लिए नहीं।
घुसपैठ के निशान मेरी सोच से ज्यादा गहरे हैं। वांग प्रबंधक सिर्फ एक मोहरा है। क्या तुम कह रहे हो और भी लोग हैं? जांच कैसी चल रही है? देखो, वांग प्रबंधक को जो संदेश मिला एक एन्क्रिप्टेड फाइल से आया था। मैंने आईपी लोकेशन पहचान ली है। ये शिंग्याओ टेक के अंदर ही था। अरे, इस वक्त क्या ये हमारा सिस्टम नहीं है जो पहली बार फेल हुआ था? तुम पहले से जानते थे शिंग्याओ टेक में अंदरूनी आदमी है, इसलिए मैंने ऐसा तरीके से किया, वापस आया। बिल्कुल नहीं, पर मैं वाकई में तुम्हारी मदद चाहती हूँ। किस तरह की मदद? देखो, ये मैंने डिजाइन किया हुआ ट्रैकिंग प्रोग्राम है। ये रियल टाइम में मॉनिटर कर सकता है अनियमित डेटा फ्लो को। तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे ना होने पर भी मॉनिटर चालू रखूं? वह लोग बहुत सतर्क हैं, हमें और भी सतर्क होना पड़ेगा। देखो, इसी जगह पर हमें यह कोड पेस्ट करना चाहिए। क्या तुमने वो लाल बिंदु देखा? जैसा सोचा था। हम करें क्या क्या? हम झांग सर को बता दें? अभी सही समय नहीं है, हमें ठोस साक्ष्य चाहिए। अब समय आ गया है चूहे पकड़ योजना शुरू करने का। वो झूठ में भरा चारा खा गया। देखो, वह कोशिश कर रहा है हमने जो सेट किया है उसे एक्सेस करने की, फिशिंग फाइल को। तो अब आगे क्या करना है? हम आगे की कार्रवाई कैसे करेंगे? अब पकड़ने का समय है। इस यूएसबी ड्राइव में पूरा साक्ष्य श्रृंखला मौजूद है। झांग सर, आप देखिए। आंतरिक धोखेबाज अभी वित्त निदेशालय के ऑफिस में है, चुराने की कोशिश कर रहा है अगले तिमाही का अधिग्रहण योजना। लियू उपाध्यक्ष, ये संभव नहीं है। हमने मॉनिटर किया है, वो इस हफ्ते तीसरी बार है गैर कार्य समय में अनियमित रूप से पहुंच रहा है कोर डेटाबेस में। लियू उपाध्यक्ष, कृपया आप तुरंत यहाँ आए। सिस्टम में एक आपात स्थिति आई है। याद है मैंने पहले जो आपको ऑपरेशन सिखाया था? अगर कुछ हो गया तो? चिंता मत कीजिए, सब याद है। झांग सर, इसका क्या मतलब है? क्या मैं चलाकर सुनाऊंगा आपका और आपके प्रतिस्पर्धी का सारे कॉल रिकॉर्ड? आप लियू सर, हम 15 साल से साथ काम कर रहे हैं। आपने मुझे बहुत निराश किया है। असल में यह सिर्फ 15 साल नहीं है। जब वह पिछली कंपनी में काम कर रहा था तब भी वह व्यावसायिक जानकारियां लीक करने में शामिल था। कंपनी ने तय किया है आपकी नियुक्ति करेंगे तकनीकी उपाध्यक्ष के पद पर। आप पूरी तरह से जिम्मेदार रहेंगे तकनीकी ढांचे के पुनर्निर्माण की। झांग सर, आपकी अच्छी नियत के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने पहले ही फैसला कर लिया है कि मैं अपना खुद का उद्यम शुरू करूंगा। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूं आपका व्यावसायिक फोकस क्या है? हम तैयारी कर रहे हैं नई पीढ़ी के एंटरप्राइज सिक्योरिटी सिस्टम को विकसित करने की। इस पूरी घटना ने मुझे समझा दिया है कि हर एक कंपनी में वही समस्या पाई जाती है, और साथ ही हमने पहले ही तैयार कर लिया है अपना व्यापार योजना पत्र। क्या मैं आपका पहला निवेशक बन सकता हूं? हमें वाकई एक ऐसे निवेशक की जरूरत है जो इस क्षेत्र की समझ रखता हो। तो फिर फैसला यही रहा। आपका बहुत धन्यवाद झांग सर। ये सभी सिस्टम्स के पूर्ण एक्सेस अब सही मायने में अपने असली मालिक को वापस मिल गया है। इस बार एक बिल्कुल नई शुरुआत है। लिन यान वेवे, ये ग्रुप की तरफ से आपकी नई कंपनी के लिए निवेश प्रस्ताव है। बोर्ड को आपके प्रोजेक्ट से बहुत उम्मीदें हैं। झांग सर, इस कोर कोड के शेयर इंटरफेस वाली शर्तों के बारे में।
ये परिभाषा थोड़ी ज्यादा व्यापक तो नहीं है? ये एक स्टैंडर्ड निवेश इरादे के समझौते की शर्त है। ये सिर्फ भविष्य में संभावित बिजनेस सिनर्जी के लिए एक टेक्निकल चैनल खुला रखने के लिए है। ये कभी भी आपके ऑपरेशनल फैसलों में दखल नहीं देगा। झांग सर और बोर्ड के भरोसे के लिए शुक्रिया, हम इस पे गंभीरता से विचार करेंगे। इसके अलावा ग्रुप के कोर सिस्टम को आपको कुछ समय तक मेंटेन करना होगा, क्योंकि आप इस सिस्टम को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है जान सर, मुझे एक स्पष्ट टाइमलाइन चाहिए। ये तो स्वाभाविक है। एक और बात है, वांग प्रबंधक और लियू उपाध्यक्ष का मामला। हालांकि मामला निपट गया है, लेकिन संबंधित साक्ष्यों की फाइलें हमें चाहिए कि आप कंपनी के अंदर इन्हें ठीक से संजो कर रखें। ये तो स्वाभाविक है। एक और बात है, वांग प्रबंधक और लियू उपाध्यक्ष का मामला। हालांकि मामला निपट गया है, लेकिन संबंधित साक्ष्य संबंधी सामग्री हमें उम्मीद है कि आप कंपनी के अंदर इन्हें सही तरह से रखेंगे। क्या यह तकनीकी विभाग का काम नहीं है? यह सामान्य ऑपरेशन नहीं है। मुझे पता है, पर यह मामला कंपनी की प्रतिष्ठा पर काफी असर डालता है। बोर्ड चाहता है कि सभी संबंधित सामग्री कठोरता से कंपनी के भीतर नियंत्रित रहे। क्या झांग सर का मतलब ये है कि ये सारी सामग्री संबंधित विभागों को नहीं दी जाएगी? जो हस्तांतरण होना था वो हो चुका है। बाकी जो बचा है वो सब तकनीकी विभाग का विवरण है। इसे बाहर साझा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गया। हम नियम और प्रक्रियाओं के अनुसार काम करेंगे। ठीक है, तो ये तय समझा जाए। हम आप लोगों के इंतजार में हैं नए कंपनी की अच्छी खबर के लिए। लिन यान, ध्यान रखना, कंपनी हमेशा तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा रहेगी। ठीक है। यहां देखो, पिछले 72 घंटे में ये 3 बार सामने आया है। हर बार ये सुबह के उस समय पर होता है, रात के 2 से 4 बजे के बीच। ये निगरानी के पीक टाइम से बच रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वह कोशिश कर रहा है भेदने की एन्क्रिप्टेड साक्ष्य भंडार की तीसरी लेयर फायरवॉल को। क्या ये वही सबूत हैं जिन्हें झांग ने सील करने को कहा था? क्या झांग सर ने सील करने को कहा वो सबूत है? हमलावर काफी चालाक है। उसने 3 स्तर के बिचौलियों का इस्तेमाल किया है। आखिर में ये एक विदेशी आईपी पर जाके ठहरता है। लेकिन एक कमी है। कौन सी कमी? हर बार घुसपैठ से आधा घंटा पहले एक टेस्ट सिग्नल आता है जो कंपनी के अंदरूनी नेटवर्क से भेजा जाता है, जैसे कि रास्ता टटोल रहा हो। तो ये वाकई में एक इनसाइडर है। क्या हम लोकेशन लॉक कर सकते हैं? अभी के लिए नहीं, लेकिन हम एक जाल तो लगा सकते हैं। ये फिशिंग फाइल है। इसके अंदर संशोधित नकली सबूत रखे गए हैं। खास तौर पर कुछ चीजें छोड़ी गई हैं जो दिखने में सुरक्षा कमजोरियां लगती हैं। बस कोई भी छू ले तो हम फौरन उसकी लोकेशन का पता लगा लेंगे और उसकी पहचान भी। अगर सच में झान है तो सबूत पकड़ना और भी जरूरी है। कुछ हलचल है। ओह, काफी सतर्क हैं। 3 अलग अलग अकाउंट इस्तेमाल किए गए हैं। प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। सभी आखिरी चरण तक पहुंचे पर फिर छोड़ दिया गया। लगता है विपक्ष हमारी सुरक्षा प्रोटोकॉल से बहुत परिचित है। हमारी सुरक्षा प्रोटोकॉल। सुप्रभात। क्या कर रहे हो? रूटीन सिस्टम चेक कर रही था। सुना है कल रात सिस्टम पर असामान्य एक्सेस हुआ था। झांग, तुम्हें कैसे पता? टेक टीम ने रिपोर्ट किया। सुना है कि डिटेक्ट हुआ कई बार असामान्य लॉगिन प्रयास हुए थे। पहले ही निपटा दिया गया है। शायद बाहरी स्कैन होगा। तो ठीक है। वैसे मैं सुझाव दूंगा कि उनको संवेदनशील साक्ष्यों को किसी सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर कर दें। आखिरकार अभी हालात खास है। तो झांग सर को कहाँ ज्यादा उपयुक्त लगेगा? आपको कहाँ बेहतर लगेगा? मेरा निजी सर्वर कैसा रहेगा? सबसे उच्च स्तर की एन्क्रिप्शन सिर्फ मैं ही पहुंच सकता हूं। लगता है सिस्टम वास्तव में ज्यादा सुरक्षित नहीं था। बिल्कुल, लेकिन इस बार हमने शायद उसकी कमी पकड़ ली है। युवक,
कुछ चीजें बहुत ज्यादा जानना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। झांग सर ठीक कहते हैं, इसलिए हम सबको नियमों का पालन करना चाहिए। क्या वो हमारी परख कर रहा है? सिर्फ परख ही नहीं, वह ये पक्का कर रहा है कि हम कितना जानते हैं। वो खतरा मोल ले रहा है। नहीं, वो खुद ही जाल में फंस रहा है। ऑडिट रिपोर्ट आ गई है। सिस्टम में गंभीर सुरक्षा जोखिम है। ये सुरक्षा जोखिम कंपनी लेवल की मानक कॉन्फ़िगरेशन है। मानक रिपोर्ट बताती है एआई कोर सिस्टम अनधिकृत एक्सेस की कमजोरियां मौजूद हैं। इसे आप कैसे समझाते हैं? ये कमजोरियां सभी दिखती है नई इंस्टॉल की हुई मॉनिटरिंग प्लगइन पर और उन प्लगइन के इंस्टॉलेशन कमांड। किसी भी प्लगइन के लिए अभी अहम बात यह है, बोर्ड तुरंत सुधार की मांग कर रहा है। सुधार योजना ये है। बहुत सिंपल। पहला, सभी गैर जरूरी पोर्ट्स बंद करें। दूसरा, सुपर एडमिन अधिकार सुपुर्द करें। इन्हें ऑडिट टीम को सौंपा जाएगा। तीसरा, सभी को हटाना बिना रजिस्टर किए हुए मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जिसमें वे फाइलें भी शामिल हैं जो आपने बिना अनुमति इंस्टॉल की। हम सहमति नहीं दे सकते। उन पोर्ट्स को बंद करना कोर बिजनेस को प्रभावित करेगा। सुपर अधिकार और उसे बाहरी टीम को नहीं दिया जा सकता। यह बोर्ड का फैसला है। यह बोर्ड का फैसला है। तो ब्रॉड कहा जाए। कृपया बोर्ड आधिकारिक निर्णय जारी करे। साथ ही मैं देखने की मांग करती हूं यह ऑडिट रिपोर्ट की पूरा डेटा सोर्स। क्या आप मुझे संदेह कर रहे हैं? मैं बस नियमों का पालन कर रहा था। और जहां तक आप हटाने की बात कर रहे हैं, मॉनिटरिंग प्लगइन के निर्देश यहां दर्ज है। पिछले 72 घंटों के भीतर एन्क्रिप्शन प्रोग्राम के खिलाफ की गई सभी असामान्य एक्सेस रिकॉर्ड, जिसमें शामिल हैं 3 बार आपके डिजिटल सर्टिफिकेट का उपयोग करते हुए किए गए एक्सेस प्रयास। आप कहना क्या चाहते हैं? बस पक्की करना चाहता था। ये एक्सेस क्या आपकी मंजूरी से हुए थे? लीन यान, आप बेहतर है सोच ले आप क्या कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह पता है। मैं कंपनी की संपत्ति की रक्षा कर रहा हूं, आंतरिक लीकेज रोकने के लिए। युवकों को कभी कभी ज्यादा अड़े रहना कीमत चुकानी पड़ती है। झांग सही कह रहे हैं। तो हमें अपने चुनावों के लिए तैयार रहकर कीमत चुकानी चाहिए। तुम सोचते हो कि तुम जीत गए मेरे अधिकार लॉक करके। क्या तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके बस से उस ज्यादा कुछ नहीं है जिसे तुम सबूत कहते हो। झांग सर, हमने सभी डेटा को ट्रैक कर लिया है। आपने वान प्रबंधक को सिर्फ एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया और झाम उपाध्यक्ष को निर्देश दिए ताकि शिंग्याओ टेक्नोलॉजी से संपर्क बनाया जा सके। आपका असली मकसद बस कंपनी की कोर टेक्नोलॉजी और कोर डेटा एक साथ पैकेज करके बेचना था और फिर खुद बच निकलना। वांग प्रबंधक तो आपके प्लान में बस दोष ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया गया एक रिडंडेंट हिस्सा थे। सबूत सिर्फ उस यूएसबी ड्राइव के भरोसे? मैं उसके बारे में 100 तरीके गढ़ सकता हूं कि वो आई कहां से। यूएसबी ड्राइव तो बस एक इंडेक्स है। असली सबूत तो आपकी विदेशी खरीदार के साथ हाई सारी चैट रिकॉर्ड, फंड फ्लो और आपने सबूत मिटाने और बदलने की जो कोशिश की उसकी सारी लॉग एंट्रीज 72 घंटे पहले नियम के मुताबिक भेज दी गई हैं सभी बोर्ड मेंबर्स को, सिक्योरिटी रेगुलेटर और शिकायत विभाग को भी। आप बहुत जल्दबाजी में आ गए। अगर आपने ऑडिट का बहाना बनाकर एक्सेस छीनने की कोशिश नहीं की होती और सबूत न मिटाए होते तो शायद हमें और वक्त लेना पड़ता। लेकिन आपने जो एक्सेस लिया, लालची फाइल के साथ आपकी हरकत का क्या? उसने सीधे हमारे लिए आखिरी पजल का टुकड़ा जोड़ दिया है, यह साबित करने के लिए कि आपके मंशा का सबूत ठोस है। आपने जो एक्सेस किया उस लालची फाइल वाली बात का क्या? उसने हमारे लिए खुद ही वो आखिरी टुकड़ा जोड़ दिया ताकि यह साबित हो सके कि आपके इरादे का सबूत पुख्ता है। मैंने ही तुम्हें खड़ा किया है लिनयान। और तुमने कुचल दिया और बाहर निकाल दिया हर उस चीज को जिसे तुम समझ नहीं पाए, जिसे पूरा कंट्रोल नहीं कर सके, चाहे वो तकनीक हो या लोग। ये सहयोग नहीं था, ये तो बेड़ियां थी। वक्त बदल चुका है झांग सर। नमस्ते झांग सर, बोर्ड का आदेश है कि आप अभी के लिए अपना पद छोड़ दें और जांच में सहयोग करें। कृपया चलिए।
ली मैडम, लिन सर, बोर्ड ने मुझे आप तक यह संदेश पहुंचाने को कहा है। कंपनी के लिए आपके योगदान के लिए शुक्रिया। और एक बात, अरे, बोर्ड के अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद, लेकिन हमारा रास्ता यहाँ नहीं है। ठीक है, समझ गया। हमारा मंच अभी बना है,